क्या मिडिल ईस्ट का एक तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है? क्या भारत में जो ये एलपीजी संकट बढ़ रहा है वो आम लोगों की जेब पर बहुत बड़ा असर डालने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों पूरी दुनिया की नजरें एक छोटे से समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हुई हैं? आज हम 2026 के एक ऐसे ही बड़े घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे जो एक अंतर्राष्ट्रीय झगड़े से शुरू होकर सीधे हमारे और आपके घरों तक पहुंचता है। आज की हमारी चर्चा कुछ इन पॉइंट्स पर रहेगी। हम सबसे पहले बात करेंगे वैश्विक चोक पॉइंट पर आए संकट की, फिर देखेंगे कि दुनिया की इकोनॉमी पर इसका क्या असर हुआ, इसके बाद समझेंगे कि भारत की एनर्जी सप्लाई पर क्या दबाव बना, फिर हम भारत की आर्थिक मजबूती का विश्लेषण करेंगे, सरकार ने क्या कदम उठाए उस पर चर्चा करेंगे और आखिर में सारे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहराएंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से, जो दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है। ये सिर्फ एक पानी का रास्ता नहीं है, आप समझिए ये ग्लोबल एनर्जी ट्रेड की लाइफलाइन है। ये सवाल समझना बहुत जरूरी है। आखिर ऐसा क्या है इस छोटे से रास्ते में कि यहां आई एक रुकावट पूरी दुनिया में हलचल मचा देती है? देखिए, एग्जाम के लिहाज से मैरीटाइम चोक पॉइंट एक बहुत जरूरी टर्म है। इसका मतलब होता है वो पतले समुद्री रास्ते जहां से बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया का व्यापार गुजरता है। और हॉर्मुज जलडमरू मध्य जो ईरान और ओमान के बीच है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये आपको चौंका देगा। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल हर रोज इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। जरा सोचिए, अगर ये जरूरी रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया के एनर्जी मार्केट का क्या हाल होगा। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये पूरा संकट कितनी तेजी से बढ़ा। 28 फरवरी को हमले हुए और ईरान ने फौरन जवाबी कार्रवाई की। कुछ ही दिनों के अंदर यानी 1 और 2 मार्च तक इस रास्ते से शिपिंग लगभग पूरी तरह से रुक गई। नतीजा, तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। तो इस रुकावट का दुनिया के बाजारों पर तुरंत और क्या गंभीर असर हुआ, चलिए अब ये जानते हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर थी। कुछ ही घंटों में इस रूट पर टैंकरों का ट्रैफिक 70% तक गिर गया। 150 से ज्यादा जहाजों को खतरे से बचने के लिए इस स्ट्रेट के बाहर ही रुकना पड़ा। इसी का नतीजा था कि तेल की कीमतें 4 साल के अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गईं, $126 प्रति बैरल तक। यह दिखाता है कि दुनिया का एनर्जी मार्केट इस एक अकेले रास्ते पर कितना ज्यादा निर्भर है। एक्सपर्ट्स ने तो इस संकट को 1970 के तेल संकट के बाद की सबसे बड़ी एनर्जी सप्लाई की रुकावट बताया है। इससे हमें इस घटना की ऐतिहासिक अहमियत का अंदाजा लगता है। ठीक है, ये तो हुई दुनिया की बात, पर यह ग्लोबल घटना भारत के लिए एक राष्ट्रीय संकट कैसे बन गई? चलिए अब इस कहानी को भारत के नजरिए से देखते हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये भारत की एक बहुत बड़ी कमजोरी को दिखाता है। हमारी रसोई में जो गैस सिलेंडर जलता है यानी एलपीजी, उसका 60% से भी ज्यादा हिस्सा हम बाहर से मंगाते हैं यानी इंपोर्ट करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपनी जरूरत के लिए काफी हद तक दुनिया के बाजारों पर निर्भर हैं। और यह है सबसे चौंकाने वाला फैक्ट, हमारा लगभग 90% इंपोर्टेड एलपीजी उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है जो अब बंद हो चुका है। यही वो सीधा कनेक्शन है जो इस अंतर्राष्ट्रीय संकट को हर भारतीय घर के लिए एक सीधा खतरा बना देता है। अब इस कमी का असर भी सब पर एक जैसा नहीं हुआ। सरकार ने घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस की सप्लाई को तो प्राथमिकता दी, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कमर्शियल यूजर्स को, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, होटल और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, जिन्हें गैस की भारी किल्लत का सामना करना पड़ा। इतने बड़े एनर्जी संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने गजब का लचीलापन दिखाया। तो सवाल उठता है कि वो कौन सी ताकतें हैं जो भारतीय इकोनॉमी को ऐसे ग्लोबल तूफानों का सामना करने की हिम्मत देती हैं। पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट के बावजूद फिच रेटिंग्स जैसी एजेंसी ने वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.5% पर बनाए रखा। इससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती मेजर इकोनॉमी बन जाता है। तो सवाल वही है कि आखिर ये मजबूती आ कहां से रही है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया भारी भरकम निवेश। वित्त वर्ष 18 से 26 के बीच सरकारी पूंजीगत खर्च में 4.2 गुना की बढ़त हुई है। ये पैसा जब सड़कों, रेलवे और दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगता है तो अपने आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है। देखिए, भारत की आर्थिक ताकत कई पिलर्स पर टिकी है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ा घरेलू बाजार, तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी और मेक इन इंडिया जैसी पहल, ये सब मिलकर ग्लोबल झटकों के दौरान भी हमारी अर्थव्यवस्था को संभालते हैं।
तो अब सवाल ये है कि भारत सरकार ने संकट से निपटने और इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए आखिर कौन से ठोस कदम उठाए। सरकार ने एलपीजी की कमी से निपटने के लिए एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी अपनाई। सबसे पहले देश में ही प्रोडक्शन को 30% बढ़ाया गया। दूसरा, कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी था, मिडिल ईस्ट पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए नए इंपोर्ट सोर्सेज की तलाश शुरू की गई। सरकार के कदम सिर्फ फौरी राहत तक ही सीमित नहीं थे। केंद्रीय बजट 2026-27 में कैपिटल गुड सेक्टर को बढ़ावा देने पर खास ध्यान दिया गया, जिसका मकसद देश में ही मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना और लंबे समय की निर्भरता को कम करना था। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण से वो खास बातें निकालते हैं जो एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ये पॉइंट्स बिल्कुल याद रखिएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% तेल सप्लाई, भारत की एलपीजी इंपोर्ट पर 90% की निर्भरता, सरकार का बढ़ता हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर और 7.5% की मजबूत जीडीपी ग्रोथ। ये कुछ जरूरी आंकड़े हैं जो आपको याद रखने हैं। और अंत में एक बड़ा सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है, तो भविष्य में ऐसे ग्लोबल एनर्जी संकटों से अपनी अर्थव्यवस्था और अपने नागरिकों को बचाने के लिए हम लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी कैसे पक्की कर सकते हैं? ये वो सवाल है जो आने वाले सालों में हमारी नीतियों का केंद्र बिंदु रहेगा।